3 साल पहले जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ तब भारत को शूटिंग में काफी उम्मीदें थी। 19 साल की मनु भाकर तब तक इंडिया में स्टार बन चुकी थी, लेकिन जब वो ओलंपिक से वापस लौटी तो शूटिंग में मिली हार का चेहरा थी। 3 बड़े इवेंट में मनु भाकर फेल हुई, तमाम तरह की बातें हुई और कहा गया कि मनु भाकर भटक गई हैं। ये वो पल होता है जहां आप टूट जाए या फिर आप अड़ जाए। मनु भाकर अड़ गई थी। 3 साल बाद जगह बदल गई थी। टोक्यो की जगह अब पेरिस था। इस बार जगह मनु भाकर ने भी बदली। वो स्टैंड्स में नहीं बल्कि पोडियम पर खड़ी थी। मनु भाकर पहले भी पेरिस जा चुकी थी। उन्होंने यहाँ का एफिल टावर पहले भी देखा था और वो बस इतना ही कहती थी कि ये सिर्फ ठीक है। लेकिन इस बार पेरिस से जब मनु भाकर लौटेंगी तो वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट होंगी। 22 साल की उम्र में ये तमगा मिल जाने पर कैसा लगता होगा, शायद ये सपना सच जैसे होने हैं। मेडल ब्राउन्स है तो क्या, इसे सोने में बनाने का मौका अभी बहुत मिलेंगे। 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर पर हर किसी की नजरें थी। 2 कोरियन शूटर्स को उन्होंने शुरुआत से टक्कर दी थी। बार बार स्क्रीन पर कोरियन शूटर्स को दिखाया जा रहा था क्योंकि वो टॉप 2 में थी, लेकिन हर बार मनु भाकर की बीच में एंट्री हुई क्योंकि वो हिम्मत नहीं हार रही थी। मनु भाकर ने आखिर तक कोशिश की, लेकिन कई बार आपकी तपस्या और नतीजे के बीच में किस्मत खड़ी होती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। मनु भाकर सिर्फ 0.1 पॉइंट से चूक गई और वो भी सबसे आखिर में जाकर। अगर ये 0.1 पॉइंट मिलता तो शायद हाथ में ब्राउन्स की जगह सिल्वर मेडल होता और शायद गोल्ड भी। लेकिन खुशी और गर्व अभी भी है क्योंकि शूटिंग में ओलंपिक मेडल का 12 साल का इंतजार खत्म हुआ है। पेरिस के ओलंपिक में टीम इंडिया का मेडल का खाता मनु भाकर ने ही खोला है और वो भारत की पहली ऐसी महिला शूटर है जिन्होंने ओलंपिक का मेडल जीता है। 2012 में जब गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग का मेडल जीता था, उसके बाद यहां सूखा ही था, लेकिन मनु भाकर ने इसे खत्म किया। मनु भाकर 16 साल की थी जब उन्होंने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद वो लाइमलाइट में आई और शूटिंग में भारत की एक उम्मीद बन गई। इस उम्मीद ने टोक्यो में दिल तोड़ा था, लेकिन पेरिस में फिर से गर्व करने का मौका दिया है। हरियाणा ने देश को कई पहलवान दिए हैं, लेकिन उसी हरियाणा के झज्जर से मनु भाकर भी आई हैं। मर्चेंट नेवी के इंजीनियर की बेटी मनु भाकर पहले से ही स्पोर्ट्स में थी और तमाम खेल में हाथ भी आजमाया। कमाल यह है कि वहां भी नेशनल तक खेला, लेकिन 2016 में जब रियो ओलंपिक खत्म हुआ तब मनु भाकर का दिल शूटिंग पर आ गया। घर वालों का साथ मिला तो मनु भाकर ने यहां पर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और लगातार की गई मेहनत, बीच में टूटे दिल और फिर से खड़े होने की उम्मीद और हिम्मत ने मनु भाकर को आज ओलंपिक का मेडलिस्ट बना दिया। मनु भाकर ने इस मेडल को जीतने के बाद एक बात और कही। बोले कि मुश्किल समय में उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया था। उसने नई हिम्मत दी और नई ताजगी दी। पेरिस में जब मेडल की लड़ाई चल रही थी और खुद का ध्यान लगाना एक मुश्किल था, तब मन में मनु भाकर गीता के श्लोक पढ़ रही थी। मनु की लगन का नतीजा उन्हें मिल गया है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आज वो देश के हीरो हैं। मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।